एआई स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 गणित विषय में प्रातः और सायं पाठ में समय के बारे में समय से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पिंकी और राजू दोनों पार्क में खेल रहे थे। खेलते खेलते वे आपस में बातें करते हैं। पिंकी कहती है राजू से, राजू तुम्हारा जन्मदिन 2 अगस्त को है ना? राजू हाँ, और आज 28 जुलाई है, बस 3 दिन बाकी हैं, 29, 30 और 1। पिंकी कहती है नहीं 4 दिन बाकी हैं, 29, 30, 31 और 1। यह महीना तो 31 दिनों का है। राजू कैसे? महीने में तो 30 दिन होते हैं। पिंकी कहती है नहीं राजू, सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते, आओ देखें। ये देखिए, आप अपने हाथ देख रहे हैं, मुट्ठी बंद करके हमने दोनों हाथों की फ़ोटो आपके सामने दिखाई है। अब यहाँ पर चिटली उंगली की तरफ से शुरू करेंगे और एक एक ऊपर जो आएगा उस पर 31 दिन होंगे और जो नीचे आएगा उस महीने में 30 दिन होते हैं। आइए देखते हैं किस महीने में 31 आते हैं और किस में 30 दिन आते हैं। सबसे पहले जनवरी का निशान ऊपर आया है इसमें, तो इसमें 31 दिन होते हैं। फरवरी नीचे आ रहा है तो फरवरी में 28 दिन होते हैं। मार्च 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। इस तरह से हम अपनी मुट्ठी बंद करके दिनों के बारे में बता सकते हैं किस महीने में कितने दिन होते हैं। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? सभी महीनों के नाम लिखो। अभी हमने देखे थे एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों के नाम इस प्रकार हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस तरह से एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। 12 महीनों में दिन किस महीने में कितने होते हैं? आइए दोबारा देखते हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 दिन होते हैं, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। इस तरह से हम देख सकते हैं कि वर्ष में 7 महीने ऐसे आते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं, जैसे जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। इन महीनों में 31 दिन आते हैं और वर्ष में 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन आते हैं: अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। फरवरी मास ऐसा है जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। साधारण वर्ष हो तो 28 दिन और लीप का वर्ष हो तो 29 दिन। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक साधारण वर्ष में 365 और लीप के वर्ष में 366 दिन होते हैं। अब ये लीप का वर्ष क्या होता है? लीप के वर्ष से आप क्या समझते हैं? लीप के वर्ष से आप क्या समझते हैं? आइए लीप के वर्ष के बारे में जानें। लीप वर्ष या अधिवर्ष हर 4 साल बाद आने वाला वर्ष है जिसमें साल में 366 दिन होते हैं।
दरअसल पृथ्वी सूर्य का चक्र 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। ऐसा होने पर हर 4 साल में एक दिन अधिक हो जाता है। जैसे 6 घंटे आए तो 6 घंटे जुड़ करके 4 साल में 24 घंटे हो गए तो एक दिन बन गया। अतः प्रत्येक 4 साल में एक अतिरिक्त दिन हो जाता है। उस अतिरिक्त दिन का संतुलन बनाए रखने के लिए फरवरी मास में 29 दिन होते हैं। समय के बारे में जानें। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। 60 सेकंड में 1 मिनट होती है। 60 मिनट में 1 घंटा होता है और 3600 सेकंड होती हैं 1 घंटे में। एक घंटा करते करते जब 24 घंटे हो जाएं तो एक दिन होता है। 24 घंटे का एक दिन होता है और 7 दिन का एक सप्ताह बनता है। सप्ताह से मास बनता है। 4 सप्ताह 28 दिन या 1 महीना बनाते हैं, परंतु सामान्यतः 30 दिन का महीना होता है। सिर्फ 28 दिन का मास या 28 दिन का महीना केवल फरवरी में होता है। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। एक मास में कितने दिन होते हैं? एक मास में सामान्यतः 30 दिन होते हैं। एक मास में कितने सप्ताह होते हैं? एक मास में 4 सप्ताह होते हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रश्न के रूप में पूछा गया है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। और एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं? एक मिनट में 60 सेकंड होती हैं। वर्ष में मनाए जाने वाले कुछ दिवस कौन कौन से हैं जो हम अपने विद्यालय में मनाते हैं? आइए देखें। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस अगस्त मास में मनाया जाता है। कितने अगस्त को? 15 अगस्त को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस किस महीने में मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस जनवरी मास में मनाया जाता है, 26 जनवरी को। बाल दिवस किस महीने में मनाया जाता है? बाल दिवस नवंबर मास में मनाया जाता है। कितने नवंबर को? 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। क्या होता है बाल दिवस पे? पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हुआ था। इस दिन बच्चे अपनी पसंद के अनेक रंगारंग कार्यक्रम करते हैं। आओ जाने सप्ताह चक्र क्या होता है। देखिए सप्ताह चक्र। सप्ताह चक्र में पहला दिन होता है रविवार का। रविवार के बाद दूसरा दिन आएगा सोमवार, तीसरा दिन होता है मंगलवार और चौथा दिन होता है बुधवार, पांचवा दिन बृहस्पतिवार, छठा दिन शुक्रवार और सातवां दिन शनिवार। इस तरह से ये सप्ताह चक्र पूरा होता है। शनिवार के बाद फिर रविवार आ जाता है। इसी तरह से सारे दिन एक के बाद चलते रहते हैं और ये सप्ताह चक्र चलता रहता है। माना किसी महीने में 1 तारीख को रविवार है। अब हम किसी तारीख से वार की गणना करेंगे। कैसे होता है? तो 7 दिन बाद फिर रविवार ही होगा। 1 + 7 = 8 तारीख होगी। इसी तरह से 8 में यदि हम 7 जोड़ दें तो कितनी तारीख होगी? 15 तारीख को रविवार होगा। इसी प्रकार 15 में 7 जोड़ दें तो कितने तारीख होगा? 22 तारीख को रविवार होगा। और 22 में 7 जोड़ दें तो 29 तारीख को रविवार होगा। इस प्रकार ऐसी तारीखों की गणना हम कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सा वार होगा। ये हमारे पास जून मास का कैलेंडर है, जून 2020 का। इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं 1 तारीख को मंडे अर्थात सोमवार है, 2 तारीख को ट्यूसडे या मंगलवार है, 3 तारीख को वेडनेसडे या बुधवार, 4 तारीख को थर्सडे
या बृहस्पतिवार और 5 का शुक्रवार फ्राइडे, 6 तारीख को सैटरडे या शनिवार और 7 तारीख का है संडे। इस तरह से ये 7 दिन हो गए। उसके बाद 8 तारीख होगी, एक में 7 जोड़े तभी तो 8 बनेगा, और 8 तारीख को फिर से मंडे होगा, फिर 7 जोड़ देंगे 15 को मंडे होगा, फिर 7 जोड़ेंगे 22 को और फिर 29 को। इसी तरह से आप किसी भी तारीख को जोड़ दीजिए। जैसे बुधवार 3 तारीख का है, 3 में 7 जोड़ दिए तो 10 तारीख हो गई, 10 का बुधवार है, फिर 17 का बुधवार आएगा, फिर 24 का बुधवार आएगा। 6 तारीख का पहला शनिवार है, 6 में 7 जोड़ दें 13 तारीख को दूसरा शनिवार हो गया। इसी तरह से हमसे कैलेंडर में से कोई पूछ ले कि 26 तारीख को कौन सा वार है, तो हम 26 तारीख देखें कहाँ लिखी है और उसकी सिधाई में ऊपर चले जाएं, FRI लिखा, फ्राइडे यानी शुक्रवार है। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिन की तारीख और वार बता सकते हैं कैलेंडर में देख करके।